अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सुबह सुबह अनमोल यहाँ लगा हुआ था स्कूल जाने की तैयारी में अपनी। तो यहाँ पर वो तैयार हो रहा था और मैं यहाँ पर अंडे मतलब बॉईल कर रही थी। और ये मैं दलिया बना रही थी, उसके छींटे मेरे यहाँ पर लग गए हैं। तो सुबह सुबह ये हो गई मेरे साथ में अनहोनी, और इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। पता है मैं बच गई बहुत ज़्यादा, अगर मेरे फेस पे ज़्यादा आ जाता तो कितना गंदा लगता। फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी करने लगती हूँ। अनमोल तो स्कूल निकल गया होता है नाश्ता वास्ता करके। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर ये लग जाती हूँ अंडा करी बनाने के लिए। तो अंडा करी बनाने के लिए मैंने यहाँ प्याज को रफ चॉप कर लिया अच्छे तरीके से, और एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, और अंडों में सब में मैंने इस तरीके से करके छेद कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने तड़के का भी वो तैयार करके रख लिया है। तड़के में मैंने लिया है हाँ वो क्या बोलते हैं, मेथी दाना और कुछ खड़े गरम मसाले और खड़ी लाल मिर्च। और अंडों को यहाँ पर मैंने अच्छे से तल लिया है, अच्छे से गोल्डन गोल्डन कर लिया है, क्योंकि अंडे अच्छे लगते हैं इस तरीके से अगर करके रखो। उसका तड़का लगाना है फिर हमें, और उसमें रफली चॉप करी हुई प्याज डाल देनी है। रफली चॉप नहीं करी है मैंने, फ़ाइन चॉप करी है। सॉरी, गलती हो रही है मेरे बोलने में, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर पाउडर मसाले डाल दिए यहाँ पर मैंने, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और यहाँ पर फ़ाइन चॉप करके मैंने टमाटर डाले थे वो, और उसको अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद में उसमें हल्की सी ग्रेवी कर दी है और कसूरी मेथी डाल दी। और यहाँ पर हमारी डिलीशियस सी ये अंडा करी बन के हो गई है तैयार। खाओ पियो मज़े करो। फिर यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनाई हैं। रोटी बनाने के, क्योंकि मुझे तो अंडा करी से रोटी भी अच्छी लगती है, चावल भी अच्छे लगते हैं, मगर मैंने कहा चलो यार रोटी बना लेते, क्योंकि हस्बैंड का सुबह सुबह लंच लगाना रहता है। तो वो तो चावल वगैरह पसंद ज़्यादा करते नहीं हैं, तो लेकर भी नहीं जाते हैं, और फिर चावलों से क्या ही उनका पेट भरेगा, इस वजह से फिर मैं सोचती हूँ क्या मैं 2 लोगों के लिए रोटी बनाऊँ। फिर मगर कभी कभी बना भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कहा अंडा करी से रोटी खाएंगे। फिर मैं ये लग जाती हूँ घर की सफाई में, बेडशीट भी चेंज करी है। और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ये जुम्मे का ब्लॉग है, और मेरे ब्लॉग थोड़े लेट आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और इस वजह से मेरे ब्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं। ये जुम्मे का ब्लॉग है, और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने, क्योंकि मैं जुम्मे के दिन ही बेडशीट चेंज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जुम्मे के दिन ही करती हूँ और बाकी दिन नहीं करती हूँ। अगर गंदी हो जाती है तो मैं 2 दिन में भी करती हूँ। अब जैसे सिफान रह रहा था घर पर, छोटा बच्चा होता है तो जल्दी जल्दी बेडशीट गंदी होती है, तो वो रह रहा था, तो एक दिन ही बेडशीट चल पाती थी, और दूसरे दिन मुझे चेंज भी करनी पड़ती थी, दूसरे या तीसरे दिन लास्ट चेंज करनी पड़ती थी। मगर अब मेरे घर में कोई बच्चा तो है नहीं, तो इतना कुछ वो होता नहीं है, और बेडशीट एकदम साफ़ ही रहती है। वो कभी कभी हो जाती है, मगर फिर भी चेंज तो करनी पड़ती है ना। फिर यहाँ पर उसके बाद में सारे काम करने के बाद मैंने अपने लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ते में मैंने अपने लिए चाय, और ये मैंने अंडों को फ्राई कर लिया था बहुत अच्छे से, जो अंडे रखे हुए थे। और ये हस्बैंड लेकर आए थे ना शाही रसमलाई, और एक थी नॉर्मल रसमलाई। तो मैंने कहा मुझसे तो सब्र ही नहीं हुआ कि दोपहर में कौन इंतज़ार करे, तो मैंने तो सुबह सुबह जल्दी से उठ के चख ली, क्योंकि रात में मैंने खाई नहीं थी गले की वजह से, क्योंकि मेरे गले में दिक्कत चल रही है। फिर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े वॉश कर दिए अच्छे से, पूरी अपनी बालकनी को नीट एंड क्लीन साफ़ कर दिया। घर तो मैं रोज़ ही अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए, और मैं ये नहा धो के आ जाती हूँ। तो अनमोल जब तक आ जाता है एग्ज़ाम दे के, और ये इसका लास्ट एग्ज़ाम था, तो अब तो इनकी मौज ही मौज है भाई, अब तो इनकी छुट्टियाँ पड़ गई। तो यहाँ पर मैं उसको अपना ये दिखा रही थी सेल्फी स्टिक वगैरह के, देखो मेरे लिए कितना अच्छा सेल्फी स्टिक आया, और इसमें देखो कितना अच्छा रहता है, इसमें ब्लूटूथ फिट है, ये है वो। तो मैं उसे बता रही थी। फिर वो कह रहा अरे रसमलाई कौन लाया, मैं कौन लाता है, तुमको नहीं पता इस घर में है कौन लाने के लिए। तो अनमोल बोलता है जो पापा लेकर आए हैं। फिर उसके बाद मैंने तिलावत की कुरान की, और काफ़ी दिन बाद मैंने ये तिलावत की है, मतलब पता नहीं क्या हो गया है, मेरा मतलब शेड्यूल ही पूरा ऐसा चेंज सा हो गया है। सो फिर उसके बाद नमाज़ वमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने खाया खाना। मैंने कहा मैं भी खाना खा लेती हूँ। और आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड फैमिली हैं उनके साथ मेरे ब्लॉग को ज़रूर शेयर करें। और ये देखिए अनमोल मुझे मक्खन मलाई लगा रहे हैं, मेरे अचानक से आके मेरे पैर दबाने लगा। मैंने कहा इसको क्या हो गया, मैंने तो आज भूला भी नहीं है। मैंने कहा काम बताओ,
तो कहने लगा मम्मी नीचे जाना है खेलने के लिए। मैंने कहा अच्छा। फिर शाम के टाइम पे मैंने बनाया पोहा, मेरा पोहा खाने का बहुत मन था, तो मैंने यहाँ मसालेदार चटपटा पोहा बनाया। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करके भी बता रही हूँ, सच में इतना यम्मी, इतना टेस्टी बना था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, और मैंने साथ में चाय भी बनाई थी। और फिर मैं यहाँ आके बाहर बालकनी में बैठ जाती हूँ, अकेले रह रही हूँ, क्या ही करूँ। फिर ये मैंने आज चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, और अपने दिन को इस तरीके से मैंने एंड करा। ये था मेरा फुल डे का ब्लॉग। अब मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़। दुआ में